सौम्या आप नहीं रही। उसने जहां मुझे देखा और उसे लगा होगा कि हरमन भी उसे ढूंढते ढूंढते कहीं वहां ना आ जाए, इसीलिए उसने तालाब में कूद। क्या कर सकते हैं, सारी जिंदगी में आधी जिंदगी तो भागते हुए निकल गई और रही बाकी आधी अधूरी जिंदगी तो थी। सोचा होगा कि कूद के जान ही दे दूं, किस्सा खत्म। बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने। और वैसे भी ये रावण देवता की पूजा तो उसने इसलिए की थी ना, ताकि वो एक औरत बन सके। चलो, अगले जन्म का इंतजाम उसने इस जन्म में ही कर लिया। वैसे जो चला गया है वो चला गया है ओदी भाई, होनी नू कौन टाल सकता है। रब ओदी आत्मा नू शांति देवे बस। जो भी थी जैसी भी थी, अपने परिवार के लिए तो अच्छी थी, परिवार से जुड़ी हुई थी, प्यार करती थी। प्लीज ओदी आत्मा नू शांति वास्ते घर एक शांति पाठ रखवा दे। सतनाम कबीरा तेरी चौपड़ी जल कटियन के पास। अच्छा हुआ अपने आप ही मर गई। बहुत जल्द मैं तेरा पता लगा के तेरी मौत की अफवाह को मैं सच साबित कर दूंगा। मत कर यार। किशन लाल, ए देख, उस किन्नर दे कपड़े गए साड़ी ते जिवरात। ए मेरा शेरा एनू पहचानदा है, ठीक है। इससे पहले कि वो जसलीन के साथ सवेरे उत्थे पहुंचे, आपको ए उत्थे प्लान करके की करना है ये तुसी अच्छी तरह जानते हो। अच्छा जी, सतनाम। बहुत सतनाम। लो जी, आज उस किन्नर को मरा हुआ साबित करने के लिए उसी की साड़ी, उसी के गहने काम आ गए। हैं जी, हैं जी आरक सिंह जी। अब जरा उसको फोन कर दिया जाए जिसने ये कमाल किया है। किसने कमाल किया है? एक मिनट ठहर जा रहा सिंह। ये सतनाम सतनाम जपते रहो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रहो। हरक सिंह जी, साड़ी ने वो काम कर दिया जो आज तक आपका कोई प्लान नहीं कर पाया। घर तक तो ये खबर पहुंच गई होगी ना? मातम छाया हुआ है बाहर, लेकिन मेरा दिल करता पे कि मैं ना पगड़ा पावा पगड़ा। उधर सबको बता दे किशन लाल अब मुंह मांगा पैसा मिलेगा, लेकिन काम होने के बाद नो एडवांस पेमेंट। जब तक सारा नाटक चल रहा है उन्हें बिल चो बाहर कढ़, जिथे भी हैगी है उदा काम कर दे तमाम। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अरे कहीं कहाँ पे होगी? लुधियाने में ही होगी। इतनी जल्दी ये शहर छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं है उसकी। मैं इस शहर में एक आदमी को जानता हूँ, बहुत बड़ा गुंडा है वो, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी।
बीरन, जीजी और हरमन इस हाल में तो है नहीं कि पूजा करवा सके, तो मैं ही पंडित जी को फोन करके पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ करना, कर। कोई पूजा नहीं होगी इस घर में। सौम्या मरी नहीं है, उसने वादा किया था 7 जन्मों तक मेरा साथ देने का। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुझे याद है ना प्रीतो, उसने उसे चिट्ठी में लिखा था कि वो अपनी जगह किसी को नहीं देगी। याद है ना प्रीतो? कुछ नहीं हुआ है सौम्या को, वो कहीं पे है। हाँ, सही कहा हरमन जी। मेरी दी ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती कि मेरी दी ने ऐसा कुछ किया होगा। मेरा भी दिल गवाही नहीं दे रहा कि सोमू इस दुनिया में नहीं है। उसे कुछ नहीं हुआ है पुत्र, वो ठीक है। हाय रब्बा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है सोमू कहीं उसने अपने आप को कुछ कर ना लिया हो। अरे माम, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? वैसे मेरे मन में भी सेम ख्याल आ रहे हैं, डिट्टो। सोमू, उधर देख। हाँ माँ, वो बच्चों के साथ सौम्या ही है ना? इतनी जल्दी भूल गया उसे। सौम्या ही है। चलना। सौम्या, हद है। तुम कहाँ थी? कितना परेशान हो गए थे हम लोग। क्यों जी? क्यों जी? क्यों मतलब क्या? डर गया था मैं। वो माँ के साथ देखता ना, वो शाम को बैठ के, माँ वो क्या है वो ड्रामा, वो सब। तो कल जोश जोश में निकल गया वो, तुम घुट घुट के मर जाओगी और वो सब। मुझे लगा कहीं तुम वाकई में अपने आप को कुछ ऐसा नहीं समीर जी, अगर जिंदगी से यूं ही हार कर मरना होता तो यहाँ इतनी दूर तक नहीं आती। देखा, मैंने पहले ही कहा था माँ, सौम्या कुछ करेगी नहीं अपने आप को। और वैसे भी अब मैं और सौम्या तो दोस्त बन चुके हैं ना, और इसके सर पे वैसे ही कितनी जिम्मेदारी है। इसे मेरी जिंदगी बदलनी है, मेरे सपने पूरे करने हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, दुकान को आगे बढ़ाना है, तो हमें कुछ नहीं करेगी। आज यहाँ सुबह सुबह आ गई। वो दुकान से देखा था यहाँ ये बगीचा बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा बच्चों के साथ खेलना भी हो जाएगा और थोड़े बहुत खिलौने भी बिक जाएंगे। देखिए आज बच्चों ने काफी खिलौने लिए हैं। वो कल नुकसान हो गया था, वो अपनी जान बचाने के लिए टोकरी वहीं छूट गई और मैं वापस ले नहीं पाई, तो वो नुकसान की भरपाई के लिए आज सोचा सुबह सुबह आकर यहाँ खिलौने बेच देती हूँ। सोचा मैंने भी यही था माँ, तुम खामा का ऐसी डर रही थी। चुप कर थाली का बैंगन। सौम्या को देखते ही पलट गया। हाँ, जब ये मिल नहीं रही थी तो उसके पीछे से तेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे मुरझाया हुआ पालक, और अब बातें बना रहा है तू मुझे। हाँ, सौम्या बेटा, तुझे ऐसे बाहर आके खिलौने नहीं बेचने चाहिए ना। तुझे पता है ना कितने लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने ये सब छोड़ और सिर्फ दुकान पे रहा कर। पॉइंट सही है माँ आपका, पॉइंट बिल्कुल सही है। कंटिन्यू, डांटो। आहो, चुप कर जा सोमू, कभी तो मुंह बंद रखा कर, उसे तो कुछ बोलने दे। इस वक्त काम बहुत जरूरी है। मैं ये चेहरा छुपाकर खिलौने बेच रही हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। फिर काम? माँ डांटो, डांटो। देखा कितना चुगलखोर है ये सोमू का बच्चा। कोई नहीं डांटेगा अभी से, ना मैं डांटूंगी ना तुम डांटोगे। कुछ नहीं कहना इसे अब। मैं जाती हूँ, तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, जल्दी से आ जाओ।
सौम्या, तुम्हें लेकर जितनी भी फिक्र थी वो तो अब उसके नाते जितनी डांट बनती है वो तो माँ ने तुम्हें ऑलरेडी दे दी, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। और वैसे भी तुम्हें मैं डांट नहीं पाता। बस इतना कहूंगा कि अब चलो प्लीज, बहुत हो गया। जी चलो। अरे वाह, खुद को संभालिए प्रीतो जी। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि सौम्या काश जो सामने दिख रहा है उसे झुटलाने के लिए कोई ठोस सबूत होता हमारे पास। दीदी, हम पता लगाते हैं। अगर इसमें करीना रवीना का हाथ हुआ ना, तो इस बार मैं उन्हें जान से मार दूंगी। सौम्या जहां भी है ठीक है। करीना रवीना की जान लेकर हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। चाची जी, माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सौम्या अब इस दुनिया में रही ही नहीं। छड़ ना रावी की फर्क पैंदा है। एक बार इस घर में आत्मा की शांति के लिए पूजा हो जाने दे, उसके बाद दी एंड, कहानी खत्म। कमाल ही हो गया जी। 10 साल की उम्र से बाबूजी को काम करते हुए देख रहा हूँ। उनके जाने के बाद दुकान भी मैंने ही संभाली, लेकिन आज तक कभी पार्क जाके टेडी बेयर बेचने का आइडिया नहीं आया। तू कभी पार्क में गया है जो तुझे पता चलेगा कि वहां क्या होता है? बेटा कभी कभी ना नई जगह जाने से नए रास्ते खुलते हैं। क्यों सौम्या बेटा? जी, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ आई, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। आप लोग मुझे मिले और मैं, और तुम लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आई और तुम्हारे आते ही पैसे भी आ गए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि वो नए टेडीज का ऑर्डर दे ही दूं। नहीं जी। नहीं जी? क्यों जी? अब बाहर से खिलौने मंगवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई और बिजनेस शुरू करना चाहती हो तो कोई नहीं, कोई और बिजनेस सही। हाँ, लेकिन दुकान वही रहेगी। ये दुकान हमारे बाबूजी की आखिरी निशानी है ना। पार्टनरशिप 80 ते 20 कम है। चलो ठीक है, 75 ते 25, उससे ऊपर नहीं। नहीं जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम खिलौने बाहर से ना मंगवाकर घर पर खुद बनाएंगे। देखा माँ, इसलिए मैं पार्क नहीं जाता। पार्क जाके सब पागल हो जाते हैं। झल्ले, तू ना अपना मुंह बंद रख। देखो सौम्या बेटा, मुझे ना खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, और ये सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। तो खिलौने बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगी आंटी जी। आप बस मुझे जो मैं आपसे सामान लिख कर दूंगी, आप वही ले आइएगा। बाकी बनाने का काम मैं करूंगी, और इस तरह से मिलजुल कर अपना कुछ खुद हम कर ही लेंगे जी। ये जो कह रही है मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा, पर इसकी बात पे भरोसा करने का मन है। भरोसा कर लीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगी। पक्का जी। हरमन, प्लीज मान जाओ कि सौम्या आप। नहीं जसली, अगर मेरी सांसें चल रही
मेरा दिल धड़क रहा है और मैं जिंदा हूं। इसका मतलब सौम्या भी कहीं ना कहीं जिंदा है। अगर मेरी आंखें उसका इंतजार कर रही हैं तो वो इंतजार जाया नहीं जाएगा। वो मुझे मिलेगी। और अब तक अगर ये हरमन सिंह टूट के बिखरा नहीं है, मतलब सौम्या जिंदा है और वो मुझसे जरूर मिलेगी। अरे कब तक मातम मनाते रहोगे? अरे आज चाय वाय मिलेगी या नहीं, या वो भी पंचायत से मांग लूं? दादी जी, एक बात कहूं? बहुत ही वाहियात एक्टिंग कर रही हैं आप। अरे मैं जानता हूं कि आपको अपनी पोती वोती से कोई प्यार व्यार तो था नहीं, है ना? तो क्यों शौक मनाने का नाटक कर रही हैं? अरे आदि जी, एक काम कीजिए, एक बढ़िया सी ना गरम गरम कड़क सी चाय बना लीजिए छेती से। कुत्तों को रोटी देना बंद कर दिया है जब से तुझसे मिले हैं। ये चाय कौन पूछेगा? अच्छा नानी जी, देख रही हैं आप? अरे अपने दामाद को थोड़ी अकल और तमीज सिखाइए। मुझे कुत्ता कह रहे हैं? मुझे? अरे मैं कुत्ता कैसे हो सकता हूं? कुत्ते तो वफादार होते हैं। वरुण, शर्म तो तुम में है नहीं। इंसानियत भी बेच खाए हो क्या? क्या मेरी दी का? अरे बस कितना चिल्लाती हो तुम, आवाज चुभ रही है तुम्हारी कानों में, और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अरे इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारी दी तो नहीं मरी ना। I mean, ये तो कुदरत का नियम है, जो आता है उसे जाना भी तो पड़ेगा ना। एक दिन तुम भी जाओगी और एक दिन ये लोग, ये बुढ़ा पार्टी भी जाएगी। पर तेरे आगे हाथ छोड़े, चला जा यहाँ से। हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। जा यहाँ से, जा जा यहाँ से, ना परेशान कर। मतलब घर में आ गए हैं तो बराबर फटफट जबान चलने लग गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पंचायत के फैसले के हिसाब से आप लोगों को बाहर होना चाहिए था। तो अब तो हम अंदर हैं ना, है ना अंदर? चल कर तू अब तमाशा, हम भी तमाशे का जवाब तमाशे से ही देंगे। कर जाना, जो करना है कर। तमाशा देखना ना आपको? तमाशा देखना ना? यहीं रुकिए, अभी दिखाता हूं तमाशा। सत श्री अकाल जी, किशन लाल जी, रुक जाओ। सूट केस में लक्ष्मी भर के लायो, लगता काम कुछ वड्डा ही है। गिल साहब,
पूरे 2.5 लाख ने बाकी दे काम हो जाते बात। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। एक कुड़ी है, इन्हों ढूंढ के इसका खेल खत्म। कृष्ण लाल जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। गिल साहब, ये तो वही लड़की है जो उस दिन समीर के साथ आई थी। जी आप खुद ही सोच के देखिए ना, अब हम खुद अपने हाथों से खिलौने बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के फैक्ट्री के बनाए हुए खिलौनों से ज़्यादा अगर हम खुद घर पर खिलौने बनाएं तो हमारे लिए ज़्यादा किफ़ायती होंगे। एक तो वो सबसे अलग होंगे, दूसरा हम बाहर के खर्चे जो हैं वो कम कर पाएंगे और इससे ये व्यापार आगे बढ़ेगा, अलग होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, समीर जी अपना कर्जा चुका पाएंगे, अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर पाएंगे और ये भी हो सकता है कि इतने पैसे आ जाए कि बाद में वो अपनी दुनिया भी घूम पाए। अच्छा खासा सपना देख रहा था, कहां तक पहुंच गया था। कम वक्त दरवाजा वही देखता हूं। ओ आ रहा हूं, रुको ठंड। आप आइए आइए आइए। तू ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਵੇ। अब बैठ जाइए भाई। बल्ले बल्ले बल्ले। ओए बड़ी प्लानिंग श्लैनिंग चलती पई है, लगदा आमदनी आजकल बहुत चंगी हो रही है, हैं? जी गिल साहब, वो जब से सौम्या हमारे यहाँ आई है ना तो हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। अब इसीलिए तो आपके पैसे लौटा पा रहे हैं। बस अभी अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैसे करें, क्या करें कि आपका कर्जा हम जल्दी से चुका पाए। ओए वो तो है, ते इंसान दी फितरत भी है, जिथे फायदा हो ना ध्यान भी उत्थे ही लगदा बंदे दा। बिल्कुल सही कहा। आप खड़े खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। आंटी जी मैं ले आती हूँ। तुम्हें वो सामान चाहिए था, मैं लेकर आता हूँ। क्या है ना कि आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। चलता हूँ, मतलब आप बैठा। पानी ले आओ जी। जी ला रही हूँ। ओए रुक कुड़िए, तू तो वही है ना जो समीर के साथ आई थी। बैठ जरा, तेरे नाल गल करनी है कोई। बैठा बेटा, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा कुड़ी, एक गल दस, रहंदी कित्थे है तू? घर कित्थे है? ओए उस दिन तो तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी थी, हैं? अच्छे घर की लगती हो। घर कहाँ है तुम्हारा? माँ बाप कौन है? हैं? जी वो मैं नहीं बता सकती हूँ जी। लीजिए पानी पीजिए। हाँ जी हाँ जी।
वैसे आपके पैसे आपको समय पर मिल तो रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, पैसे तो बिल्कुल वक्त ही मिलते पे ने। चलदा मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा मिलके चलो। सत श्री अकाल। जी। गल सुन, एक कुड़ी का ध्यान रखना आपा। बिल्कुल। लो जी, आ गया तुम्हारा सामान। बताओ करना क्या अब? आपको सारा सामान मिल गया? ठीक है जी, तो सब सामान फिर आप कमरे में ही रख लीजिए, वहीं काम शुरू करेंगे। दरोगा साहब, जब तक हम भाग के यहाँ पे आते तब तक उसने तालाब में कूद गई थी। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तालाब की गहराई इतनी ज्यादा है कि पता नहीं चला कहाँ चली गई। कहाँ हो गुलाबो? तुम्हारे बगैर, तुम्हारे हरमन जी कुछ भी नहीं है।